हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों ने मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिया है, इसीलिए आप लोगों को कैसे शुक्रिया अदा करूँ। फिलहाल मेरे दिल और दिमाग में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है, वर्ड की कमी पड़ रहा है आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए। फिर भी आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, श्रीलंका के बारे में आप लोगों को पार्ट 1 में ऐसे बहुत सारी बातें आप लोगों को साझा किया था और आप लोगों को बताया था कि श्रीलंका में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त पूरे 8 धरोहर स्थल पाए जाते हैं। इस वीडियो पर आप लोगों को 8 धरोहर स्थल का नाम और साथ ही साथ 8 धरोहर स्थल से जुड़ा कुछ बातें आप लोगों को साझा करूंगा। तो दोस्तों, पार्ट 1 अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उधर से आप लोग जाकर देख सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए तो को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबाने से हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। श्रीलंका में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त पूरे 8 धरोहर स्थल पाए जाते हैं। नंबर 1 में आता है सिगिरिया का प्राचीन शहर। सिगिरिया का प्राचीन शहर श्रीलंका में महाकाव्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में मान्यता प्राप्त एक और सांस्कृतिक स्थल है। प्यार से लायन राग भी कहा जाता है। सिगिरिया एक प्राचीन राग किला और श्रीलंका के मांडले जिले में डांगबुला के पास स्थित एक महल है। इसे रावण की किला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 200 मीटर तक है। 5वीं शताब्दी ईस्वी से राजा अंगसप्पा के महल के प्राचीन अवशेष है। स्थानीय लोगों द्वारा दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में माने जाने वाले इस प्राचीन किले का शानदार पुरातत्विक महत्व है और ये हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। किले के परिसर में एक बर्बाद महल का अवशेष शामिल है, जो कि किलेबंदी विशाल उद्यानों, तालाबों, नहरों, गलियों और पप्परों की व्यापक नेटवर्क से घिरा हुआ है। इसे 1982 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। नंबर 2 में आता है कैंडी के पवित्र शहर। हरे भरे जंगलों और चाय के बागानों से घिरा कैंडी एक सुंदर शहर है, जो द्वीप के केंद्रों की पहाड़ियों में छुपा है। एक मध्य प्रांत की राजधानी है और इसे श्रीलंका की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी माना जाता है। इसने डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश द्वारा उपनिवेशीकरण के बावजूद सदियों से गहरी झंडे जमाई हुई सिंघाली संस्कृति को संरक्षित किया है। ये रोमानिया शहर श्रीलंका में सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। कैंडी शहर में आज भी भगवान बुद्ध के एक दांत के अवशेष उनके मंदिर में सुरक्षित रखे गए हैं। कैंडी के पवित्र शहर को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। नंबर 3 में आता है अनुराधापुर के पवित्र शहर। प्राचीन श्रीलंकाई सभ्यता के अच्छी तरह से संरक्षित खंडरों के लिए मान्यता प्राप्त अनुराधापुर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक श्रीलंका की पहली प्राचीन राजधानी थी। ये श्रीलंका के प्राचीन शहरों में से सबसे बड़ा और श्रीलंका में सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। ये प्राचीन शहर प्राचीन महलों, मंडों और स्मारकों के कुछ अच्छी तरह से संरक्षित खंडरों के लिए है, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये वो स्थान है जहाँ भारत में महाबोधि वृक्ष का एक पौधा लगाया गया था, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यूनेस्को ने इसे 1982 में श्रीलंका के इस शहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। नंबर 4 में आता है गाले का पुराना शहर और उसके किलेबंदी। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी घेरे पर स्थित गाले एक प्रमुख बंदरगाह है और दक्षिणी प्रांत की प्रशासनिक राजधानी भी है। इसे गिमहतीता भी कहा जाता है। इस शहर को 17वीं शताब्दी के दौरान डांचों द्वारा बड़े पैमाने पर किलेबंदी किया गया था। एक जीवित विरासत स्थल 90 हेक्टेयर और आकर्षण यूरोपीय वास्तुकला और दक्षिण एशियाई परंपरा का एक शानदार मिश्रण है। किलेबंदी जो पूर्वगाल के द्वितीय क्षेत्रों से मिलती जुलती है। गाल का पुराना शहर वही स्थल है जिसे बाइबल के दानिश के रूप में जाना जाता था, जहां से राजा सुलेमान ने मसालों और रत्न लिए थे। इसे 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। नंबर 5 में आता है पोलनारुआ का प्राचीन शहर। प्राचीन श्रीलंका में दूसरे सबसे बड़ा राज्य पोलनारुआ को पहली शताब्दी में अनुराधापुर के विनाश के बाद राजा विजयबाहु प्रथम द्वारा राजधानी घोषित किया गया था। आज ये प्राचीन शहर देश में सबसे अच्छे नियोजित पुरातत्व अवशेष स्थलों में से एक बना हुआ है।
है और ये शहर अनुराधापुर और सिगरिया शहर के साथ श्रीलंका में प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्रिभुज बनाता है। 1982 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। पोलनारुआ का प्राचीन शहर श्रीलंका में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में पहला सांस्कृतिक स्थल है और श्रीलंका में सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। नंबर 6 में आता है डंगबुला गुफा मंदिर। डंगबुला श्रीलंका में मध्य प्रांत के मांडले जिले में स्थित एक बड़ा शहर है। इंडी से 72 किलोमीटर उत्तर में स्थित ये शहर डंगबुला के स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। श्रीलंका में सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित गुफा मंदिर परिसर दूसरी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मंदिर परिसर में 80 से अधिक प्रलेखित गुफाएं हैं, जिनमें प्रमुख आकर्षण 150 मीटर ऊंची चट्टान के आधार पर बनी 5 गुफाओं में फैले हुई है। इन गुफाओं में गौतम बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित मूर्तियां और चित्र है। इसके अलावा श्रीलंका के राजाओं देवी देवताओं की भी मूर्तियां पाए जाते हैं। इसे 1991 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। नंबर 7 में आता है सिंघराजा वन अभयारण्य। सिंघराजा वन रिजर्व श्रीलंका में एक वन रिजर्व और जीव विविधता हॉटस्पॉट है। ये दुनिया के बहुत कम घुंघवारी वर्षा वनों में से एक है और श्रीलंका में प्राथमिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का अंतिम आबादित क्षेत्र है। ये रिजर्व कभी शाही रिजर्व था और कुछ औपनिवेशिक अभिलेखों में से इसे राजसिंगे वन के रूप में माना जाता है। 1988 में नामित सिंघराजा वन श्रीलंका में 2 प्राथमिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में से एक है। ये रिजर्व पूर्व से पश्चिम तक केवल 21 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम 60 किलोमीटर है, लेकिन ये श्रीलंका की 50% से अधिक स्थानधारियों और तितलियों की स्थानिक प्रजातियों के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों डोल्फिन उभयचरियों का घर है। नंबर 8 में आता है श्रीलंका के सेंट्रल हाईलैंड्स। श्रीलंका में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में सबसे नया जोड़ सेंट्रल हाईलैंड्स क्षेत्रों में 3 क्षेत्रों शामिल है, जैसे कि पीक वाइल्डनेस प्रोटेक्टेड एरिया, हॉटन प्लेन्स नेशनल पार्क और नक्कल कंजर्वेशन फॉरेस्ट। आदम पीक उच्चतम बिंदु है जो बुद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। 2500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर यह प्राकृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 2010 में शामिल हो गया था। सेंट्रल हाईलैंड्स में लंबी पैदल यात्रा के बहुत से रास्ते हैं और ये प्रकृतिवादियों के लिए जीव विविधता का आश्रय स्थल है। ये प्राकृतिक स्थल सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हॉटन प्लेन की पतली लोरिश, भालू, बंदर और स्तनधारियों की अन्य उपप्रजातियों जैसे स्तनपायी प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप लोगों को इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन करता है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।